नंबर 206। हम लोग जो बात बात में भगवान की मर्जी कहते हैं और ईश्वर की दुहाई देते हैं, वह सार शून्य आवाज मात्र है। जैसे छोटे छोटे बालक बालिकाएं कहा करते हैं, भगवान कसम, राम दुहाई आदि, या जैसे अंग्रेज लोग कहते हैं, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद, या माय गॉड, हाँ भगवान। ईश्वर इच्छा का ठीक ज्ञान उसे ही होता है और उस भाव की बात करना उसे ही शोभा देता है जिसने सर्वतो भावेन ईश्वर को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे पक्का ज्ञान है मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं, जिसके लिए खुद का अच्छा बुरा, अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं बची, और जो निंदा स्तुति लाभ नुकसान सुख दुख सब में समभावपन है। नंबर 207। वेद कहते हैं जो पूर्ण है वह त्रिकाल में सदा ही पूर्ण है, उसमें कमी बेशी क्षय वृद्धि नहीं। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण में पूर्ण का योग करने पर भी वही पूर्ण रहता है। यह पूर्ण है एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण के विनिमय से ही पूर्णत्व लाभ होता है। पूर्ण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए शरीर का संपूर्ण सामर्थ्य और संपूर्ण मन प्राण अंतःकरण को नियोजित करके उनमें तन्मय होकर साधन भजन करने पर भी अभीष्ट सिद्ध होता है। नंबर 208। पर सबका शक्ति सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। व्यक्ति भेद से इसमें तारतम्य है। एक महादृढ़ शरीरी बलिष्ठ मेधावी युवक संसार का सारा संपर्क त्याग करके दिन में एक बार साधारण बिच्छान या आपरूप प्राप्त फल मूलादि खाकर निर्जन स्थान में सदा मन संयम और चित्तवृत्ति निरोध की चेष्टा करता हुआ योगाभ्यास करता है। उसके लिए भगवत प्राप्ति या समाधि सरल हो सकती है, पर एक दूसरा मुमुक्षु प्रबल आंतरिक आग्रह के रहते हुए भी क्रमागत अपने अनेक विषम और प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच हड्डी तोड़ परिश्रम करते हुए संसार में अपने असहाय वृद्ध माता पिता की सेवा और स्त्री तथा लड़के बच्चों के प्रतिपालन में व्यस्त है। और एक दूसरा भक्त है जो दीर्घ काल से कठिन रोगाक्रांत होकर शय्यागत असहाय है। उसका शरीर और मन अवसन्न है, यथा योग्य साधन भजन करने में अक्षम है। इन लोगों के लिए क्या कोई उपाय न होगा? वे क्या अनंत काल तक कार्य कारण रूपी समुद्र में तूफान के समय पड़ी हुई छोटी नौका के समान पछाड़ खाते पड़े रहेंगे? उनके उद्धार की क्या कोई आशा नहीं है? वे क्या प्रारब्धवश निर्मम कार्य कारण के चक्र में कीड़े मकोड़े के समान पिस जाएंगे? नहीं, करुणामय भगवान के राजत्व में यह कभी नहीं हो सकेगा। उनका हृदय विदारक आर्तनाद उनके कानों में पहुँचेगा ही, और वे अपने प्राण प्राण में आशा और सांत्वना की वाणी अवश्य ही सुन पाएंगे। उनकी आसपास की परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, उनकी मुक्ति की आकांक्षा यदि गहरी और प्रबल हुई और अपनी असमर्थता जानकर वे व्याकुल हृदय से भगवान के शरणापन्न हो और भगवान का ही संसार है समझकर कर्तव्य बुद्धि से सब काम निर्लिप्त भाव से करते चले जाएं। किसी भी काम में या किसी की भी माया ममता में बद्ध न हो। ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी अंतर से प्रेम न करे, तो वे भी कपाल मोचन प्रेममय प्रभु की अपार कृपा से इसी जीवन में
शांति के अधिकारी होते हैं और अंत में परम पद लाभ करते हैं।